हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स की अगली वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई लोगों, जैसा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी, कॉमर्स वालों की ताकत जो होती है ना, वो अधूरी होती है। वो अधूरी इसलिए होती है क्योंकि उसको पूरा करते हैं हमारे वो दोस्त जो कि ह्यूमैनिटीज में चले जाते हैं, जो कि आर्ट्स में चले जाते हैं। वो 10वीं का जो साथ था ना, जिस साथ के अंदर हम सब एक साथ बैठते थे, जब 11वीं में सब्जेक्ट सिलेक्शन हुए तो हमारे आधे दोस्त ह्यूमैनिटीज पे चले गए। अब यार बात ये आई कि हमको तो कॉमर्स मिल गई, हम तो इकोनॉमिक्स एनालिटिक्स से पढ़ रहे हैं, हम तो अकाउंट्स अड्डा से पढ़ रहे हैं, पर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों का क्या होगा। तो बेटा जी, आज बहुत ही खुशी का माहौल है क्योंकि आज हम पहली बार इस नए प्लेटफॉर्म पे, यानी कि इस नए पोर्टल को, ह्यूमैनिटीज के पोर्टल को ओपन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अब आपके साथ वाले आर्ट्स वाले बालक बालिकाएं भी यहां पर लाइव क्लासेस ले पाएंगे। आर्ट्स वाले सभी बच्चे यहां पर पढ़ पाएंगे और आर्ट्स वाले सभी बच्चे, जैसे हम इको पे बस पढ़ाई भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, उसी प्रकार से आर्ट्स में भी अब पढ़ाई भी होगी, मस्ती भी होगी, मजाक भी होगा और कॉमर्स वालों के साथ बाउंडिंग और तगड़ी और शानदार होगी। तो चलिए बेटा जी, आप लोगों के लिए हम बुलाते हैं हमारी कुछ न्यू फैकल्टीज को, जो कि आप सभी के साथ होंगी और आप सभी के साथ आप लोगों को ह्यूमैनिटीज पढ़ाने का, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो चलिए मैं बुलाता हूं दोनों फैकल्टीज। प्लीज कृपया करके आप दोनों यहां पर आएं और स्टूडेंट से वार्तालाप करना हम लोग आरंभ करेंगे। प्लीज मैम। ओके, सो द फर्स्ट गेस्ट जो कि हम लेकर आए हैं वो है पूर्वा मैम, एंड द सेकंड गेस्ट जो हम लेकर आए हैं वो है नितिन सर जी। ये दोनों फैकल्टीज स्टार्टिंग फैकल्टीज हैं, यानी कि ह्यूमैनिटीज का गढ़ बनाने जा रही हैं ये दोनों फैकल्टीज। आप लोगों के लिए ह्यूमैनिटीज का एक नया चैनल हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं विद द नेम ऑफ स्कॉलर्स। वो चैनल ऐसा है जो कि आप लोगों के लिए है, ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए है, साइंस वाले उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और कॉमर्स वालों का साथ तो हमेशा हर चैनल पे बना ही रहता है। तो चलिए एक एक करके दोनों फैकल्टी से थोड़ी सी बात करते हैं, पता करते हैं कि दोनों फैकल्टीज कहाँ से हैं, क्या है, कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे और इनकी मास्टरी कौन से सब्जेक्ट में है। हम स्टार्ट करते हैं विथ लेडीज फर्स्ट। तो पूर्वा मैम, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप बच्चों को अपने बारे में दें कि भाई साहब हम कहाँ हैं बेसिकली। नहीं, एड्रेस नहीं बताना, ठीक है, नंबर नहीं बताना, बाकी आप बेसिक इंट्रोडक्शन जो है बच्चों को प्रोवाइड कराएं और क्या पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूर्वा चौधरी और मैं शुरुआत करने जा रही हूँ ह्यूमैनिटीज का जो शुरुआत होगा अनअकैडमी पे वो होगा मुझसे, एंड आई एम हियर विद यू गाइस टू गाइड यू। तो सबसे पहली बात जो इंट्रोडक्शन में बनती है वो है कि मैं एकदम तुम्हारी तरह ही हूँ। सो मैंने अपनी क्लास 12th पास करी थी इन द ईयर 2019 एंड आई वाज द ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम स्कूल टॉपर। आई स्कोर्ड एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 98% इन माई बोर्ड एग्जाम। इवन मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ है, मैंने इकोनॉमिक्स में 99 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। वो एक नंबर कहाँ रह गया, शायद मुझे गौरव सर से पढ़ना चाहिए था तब। एंड आई विल बी टीचिंग पॉलिटिकल साइंस और अभी करेंटली मैं लॉ कर रही हूँ परस्यू। ओके, तो एंड अबाउट टाइमिंग्स, अगर मैं टाइमिंग्स बताऊं तो मैं 5 to 6 और 8 to 9 आऊंगी लाइव टू टीच यू ऑल ह्यूमैनिटीज, टू टीच यू ऑल पॉल साइंस एंड टू गाइड यू गाइस इन एवरी पॉसिबल वे। ओके, तो बेसिकली बेटा जी, अब ह्यूमैनिटीज को लेकर हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो पहले तो एक छोटा सा काम ये कर दो कि जितने भी तुम्हारे आर्ट्स वाले बंदे हैं, जितने भी साइंस वाले बंदे हैं जो कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट को रखते हैं, उन सभी के पास पहले फटाफट से चले जाओ, उन सभी को इस वीडियो को शेयर कर दो। और नीचे हमने एक लिंक पिन कर रखा है जिसके अंदर हमारे नए चैनल का, यानी कि स्कॉलर्स के चैनल की पूरी डिटेल है। स्कॉलर के चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और कल से वहां पर पढ़ाई करना भी शुरू करना है। तो मैम, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों को, एक बार डिटेल दे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं आप? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ, मैं बताऊं? हाँ, कौन सा? हाँ, तो ओके, तो आई विल बी टेकिंग अप पॉलिटिकल साइंस। पूरा पॉलिटिकल साइंस मुझ पे छोड़ दो, आई गारंटी कोई टेंशन नहीं होगी। जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है तुम फेस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, आई गारंटी। स्कॉलर्स नाम है चैनल का क्योंकि तुम स्कॉलर्स ही बनोगे एट द एंड ऑफ योर क्लास 12th। बोर्ड्स के बाद स्कॉलर ही बनना है। सब्सक्राइब करो जल्दी से जाके, आई गारंटी मैं हूँ इस जर्नी में तुम्हारे साथ एंड वी आर गोइंग टू मेक इट वर्थ इट। ओके, सो बेसिकली मैम जो है वो आप लोगों को कल से पढ़ाना शुरू करेंगी। अब हम चलते हैं नितिन सर के पास और जानते हैं कि नितिन सर क्या पढ़ाने वाले हैं, कब पढ़ाने वाले हैं और कैसे पढ़ाने वाले हैं। नितिन सर। थैंक यू सो मच सर। सो जैसा गौरव सर ने अभी आपको बताया, एक इंट्रोडक्शन दिया कि साइंस स्टूडेंट्स को भी आप ये जरूर वीडियो शेयर करो। तो
मैं कवर करूंगा आप लोगों का सब्जेक्ट साइकोलॉजी, और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो 12th में, 11th में सबसे पहले आपके पास आता है, और आर्ट्स में भी आप इसे चूज कर सकते हैं और साइंस में भी आप इसे चूज कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको जिंदगी जीना भी सिखाता है, और बहुत फन साइड है इस सब्जेक्ट की। जो सब चीजें आपके आसपास हो रही होती हैं, आप इसमें सिर्फ वही समझते हैं, उन्हें बेसिकली टर्म्स के साथ आप जानते हैं। हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करेंगे लाइव, और आपको साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक से तो ऑफ कोर्स मैं पढ़ाऊंगा ही। और बेसिकली आई एम नितिन शर्मा और आई टीच साइकोलॉजी। इस चैनल से पहले मैं अपने खुद के चैनल पर साइकोलॉजी पढ़ाता था। सो अब मैं यहाँ पर लाइव क्लासेस लूंगा और हम डिटेल में आपके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। सो आई कैन मेक इट श्योर कि आपको सिर्फ आप पढ़ें ही ना, बट आप समझें उसे, और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना सीखें विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। और बहुत मजे आएंगे हमें साइकोलॉजी पढ़ते हुए। सो आई होप हमारा सफर अच्छा रहेगा। और अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो 7 से 8 और 9 से 10 हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी लाइव। सो मिलते हैं हम अपनी पहली वीडियो में, आपको अच्छा लगेगा सब्जेक्ट। ओके, सो बेसिकली गाइज ये हमारे बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ की कुछ नई फैकल्टीज़ हैं। नई फैकल्टीज़ का मतलब दे आर द प्राइम फैकल्टीज जो कि ह्यूमैनिटीज़ को लेकर झंडा पकड़कर आगे चलने वाली है। ठीक है जी, तो अब सीधी सी बात है यार, कॉमर्स जब तक अधूरी रहती है, जब तक उसके साथ के साथी नहीं मिलते, तो कॉमर्स वालों के साथी आर्ट्स में ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आर्ट्स वाले सारे साथियों को लेकर आ जाओ भाई, फटाफट से वहाँ जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज जाके उस पर सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बोल दिया। दूसरी बात, अब इस बात को समझने का प्रयास करना कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग आप लोगों को YouTube के ऊपर एक ऐसा एजुकेशन तैयार करके दे रहे हैं जो कि हजारों लाखों रुपए के अंदर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये जो फैकल्टीज हैं ये अपनी फील्ड के अंदर सबसे बेस्ट होने वाली हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो पूरा मैम आपने बताया था, एक बार वापस से अपना 12वीं का रिजल्ट एक बार सुन के अच्छा लगता है। ओके, तो सबसे पहले तो जो मेरे लोएस्ट मार्क्स थे वो थे 95 और हाईएस्ट थे 99। तो यही तुम्हारे होने वाले हैं। तो प्लीज आई एम हियर टू गाइड यू। कोई बड़ी बात नहीं है, देखने में सुनने में बहुत बड़ा लगता है, बट मेहनत करो तो इट इज पॉसिबल। मैं हूँ एग्जाम्पल तुम्हारी तरह हूँ, इतनी कोई स्टूडियस भी नहीं हूँ। चिल सीन है, सब मस्त होगा, ऐसे ही नंबर आएंगे एंड वी आर हियर विथ यू, गारंटी है। बस तुम्हें हमारे साथ चलना है, हमारी क्लासेस अटेंड करनी है, जो बोल रहे हैं होमवर्क बस साथ देना है यार। वही है ना कि जो कनेक्शन है स्टूडेंट टीचर का, वो स्कूल में क्यों इतना नहीं हो पाता, क्योंकि तुम शायद रिलेट नहीं कर पाते या तुम्हें वो मजा नहीं आता। बट ये कनेक्शन दोस्तों में जब तुम ग्रुप स्टडीज करते हो तब ज्यादा समझ आता है। क्यों? बिकॉज वो रिलेटेबिलिटी है। तो वही होगी हमारे साथ एंड वही हम करेंगे। तुम्हारा भी ऐसा ही, इससे अच्छा रिजल्ट आएगा फॉर श्योर। ओके, सो बेसिकली इससे अच्छा कुछ नहीं होता। पहले तो एक चीज़ ये जान लो, ठीक है, 95 से 99 के बीच का जो रिजल्ट है, दिस इज सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, पर ठीक है, अब मैम ने किया है तो बेसिकली आप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर उन्होंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, दैट इज़ अ फैक्ट थिंग। ठीक है जी, नितिन सर थोड़ा सा आपसे जानकारी लेते हैं। आप साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, सो बेसिकली हम तो दिमाग में जब भी साइकोलॉजी वर्ड सुनता आता है तो एक ऐसी पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि एक दिमाग है, उसमें से कुछ तरंगे निकल रही हैं। एक ऐसी पिक्चर दिमाग में साइकोलॉजी वर्ड को सुन के निकल जाती है कि हाँ भाई कुछ ऐसा ही होगा। तो थोड़ा सा एक ब्रीफिंग देंगे कि साइकोलॉजी है क्या और उसमें पढ़ाया क्या जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट फील्ड है। साइकोलॉजी को अगर हम उसकी डिफाइन की बात करें तो हम उस वर्ड को 2 शब्दों में बदल सकते हैं, बांट सकते हैं, साइकी और लोगो। साइकी जो होता है, साइकी का मतलब होता है हमारा माइंड, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली हम एक सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आवर माइंड। और अगर हम उस माइंड को भी फर्दर उसमें अंदर जाएं और उसे 3 हिस्सों में बांट दें, तो दिमाग में हमारे 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक हमारे एक्सपीरियंसेस, वो भी हमारे मन में, हमारे दिमाग में स्टोर होते हैं। एक हमारे बिहेवियर्स, हम बिहेवियर भी अपने माइंड की वजह से ही कर पाते हैं। और एक होती है हमारी मेंटल प्रोसेस, वो तो हमारे दिमाग के अंदर ही होती है, हमारे हम जो सोचते हैं, कुछ परसीव करते हैं। तो बेसिकली इसी एक सिंपल लाइन से हम साइकोलॉजी की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं। सो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आवर मेंटल प्रोसेसेस, जो भी हम सोचते हैं, आर एक्सपीरियंसेस जो हम महसूस करते हैं, एंड आर बिहेवियर जो भी कुछ हम एक्शंस लेते हैं। इन 3 चीजों को साइकोलॉजी पढ़ती है और यही इसकी एक्चुअल डेफिनेशन भी है। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो सर 5 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा आपको। डिसऑर्डर्स से लेकर हमारी डे टू डे दिक्कतों तक, उनको कैसे सॉल्व करते हैं
वो दिक्कतें होती क्या हैं, होती क्यों हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम इसमें समझते हैं। समझते कैसे हैं ये भी हम साइकोलॉजी में समझते हैं। 11th क्लास का चैप्टर 6 है जिसका नाम है लर्निंग, तो हाउ टू लर्न ये भी हम सीखते हैं साइकोलॉजी में। ओके, सो बेसिकली आप लोगों को वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आप अपने आसपास की लाइफ के अंदर देखते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल कर आता है कि इफ़ यू आर नॉट एन आर्ट स्टूडेंट, इफ़ यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट एंड यू वांट टू लर्न साइकोलॉजी फॉर फ्यूचर, अगर आपको जनरली बस साइकोलॉजी के बारे में जानना है, समझना है क्या है, क्यों है, क्या होती है, हम कैसा सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, सोचने की वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो भी आप स्कॉलर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली आपको सोचना सिखाया जाएगा, समझना सिखाया जाएगा, हमारे माइंड के अंदर होने वाली चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज इस चैनल को ध्यान से सुन लेना, आज स्कॉलर के चैनल पर जाके सब्सक्राइब बटन वापस बोल रहा हूँ दब जाना चाहिए, क्योंकि आज ऐसा हुआ है जो आज से पहले मेजरली का हमने कहीं देखा नहीं है। क्योंकि भाई कॉमर्स वालों के, साइंस वालों के लिए भर चढ़ के चैनल अवेलेबल हैं, हज़ारों लाखों चैनल अवेलेबल है। जब कॉमर्स की फील्ड में आते हैं तो वो लाखों कुछ 100 में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर जब आर्ट्स की फील्ड में आते हैं ना तो एक जीरो और हट जाता है। और बोल के बड़ी खुशी होगी कि अब वो जो हटा हुआ जीरो है ना उसमें से एक नंबर हमारा भी आ चुका है, और इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि वो 10 नहीं, वो पहला नंबर होगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आप लोग मिलते रहने चाहिए। ठीक है जी, तो कल से कितने बजे मैम आपकी क्लास कितने बजे, एक बार वापस से बच्चों को याद दिला दो, भूल जाते हैं। मेरी है 5 to 6 एंड 8 to 9। हर दिन 5 से 6 और 8 से 9, ये ऐसे टाइमिंग्स है जहां तुम फ्री ही होते हो। थोड़ा एंटरटेनमेंट कम करो, इधर आ जाना, मस्ती करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सब फुल बिंदास सीन होगा। तो 5 से 6 और 8 से 9 है मेरी टाइमिंग्स। ओके सर, एक बार आप टाइमिंग और फाइनलाइज करते हैं स्टूडेंट को। जी, सो 7 से 8 और 9 से 10 ये टाइम पर हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम मिल चुके हैं, सारे टाइम मिल चुके हैं। 5 से 6 है, दिन 7 से 8 है, दिन 8 से 9 है, फिर 9 से 10 है। ये कुछ शेड्यूल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले हैं। आज के कुछ सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी आप लोगों के लिए प्रोसीड हो जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बाकी सभी चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी एजुकेटर अब आपको वहाँ आर्ट्स के चैनल पर यानी स्कॉलर के चैनल पर देखने को मिलेंगे, उन्हें बढ़ चढ़ के प्रेम दो और उनसे वो सारी ट्रिक्स, सारी टिप्स और वो सारी फायदे ले लो जो कि आप ले सकते हैं। ठीक है, भले ही कॉमर्स हो, भले ही आर्ट्स हो, भले ही साइंस हो, एट द एंड ऑफ द डे हम 10वीं के वो विद्यार्थी हैं जो कि सब एक साथ थे और एक ही सेशन में बैठे थे। ठीक है जी, तो चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। हम बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोग आए, और आपकी आगे की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एंड माय होल टीम, और हमारे सभी बच्चों की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और बस जाना और जो ये 98 99 है ना, ये करके दिखाना। ठीक है, क्योंकि हमारा सपना है कि ऑनलाइन एजुकेशन से ऑल इंडिया रैंकर निकालना है, और चाहे कुछ भी हो जाए। पिछले साल का पेपर कैंसिल हो गया, वरना तभी निकालते। अब इस साल का पेपर है 21-22, तो ऑल इंडिया रैंकर हम अपने चैनल से ही निकालेंगे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।